आखिरकार यह कौन-सी चाबी है जो दिग्विजय जी अनुपमा के हाथों में दे रहे हैं, जिसे देखकर बंकू भी शॉक हो जाता है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। जिस ट्रैक को शुरू किया गया था ताकि दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके, वह ट्रैक अब जल्द ही अपने पीक पर पहुंचने वाला है। सीरियल में आपको काफी कुछ देखने को मिल रहा है। अनुपमा काफी मशक्कत के बाद भी नौकरी नहीं ढूंढ पाती है और काफी मिन्नतों के बाद जब उसे एक नौकरी मिलती भी है, तो वहां भी पॉल और उसकी बीवी दोनों ही धमक जाते हैं। पहले तो ये दोनों मिलकर अनुपमा को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब अनुपमा की अच्छाई और उसके काम को देखकर वहां के मैनेजर और ऑनर मिलकर उसे सुपरवाइजर का टैग दे देते हैं, तो यह बात रोजी से बर्दाश्त नहीं होती। रोजी कैसे बर्दाश्त कर लेती कि जिसका हस्बैंड यहाँ का किंग है, उसकी वाइफ से उसका टैग छीन लिया गया हो। यही सोचकर उसने अनुपमा को वार्निंग दी थी कि वह इस होटल से उसे बेइज्जत करके धक्के मारकर निकलवाएगी, और अब उसने ऐसा कर भी दिया। अनुपमा के साथ दरअसल होता यूं है कि वह अपनी बेटी को स्कूल से थोड़ी देर के लिए अपने काम पर ले आती है, जहां वह एक गेस्ट के बच्चे के साथ खेलने लगती है। लेकिन अनुपमा को क्या पता था कि यह सब एक ट्रैप है जिसमें रोजी उसे फंसाना चाहती है। अनुपमा उसमें फंस भी जाती है। शाम को जब वह अपनी बेटी को लेकर घर आती है, तो खुशी-खुशी बंकू के साथ एक पल शेयर करती है। दिग्विजय जी को जब उसने बचाया था, उसी के लिए उसे आज उसी रेस्टोरेंट में थैंक यू भी मिलता है। दिग्विजय जी काफी ऑफेंडेड फील करते हैं कि यह सब कुछ अनुपमा जी के सामने ही होना था, लेकिन इसके बाद अनुपमा हंसती है। कई दिनों बाद वह काफी खुश नजर आती है, लेकिन इस खुशी को नजर लगते भी देर नहीं लगती। जैसे ही वह टिफिन खोलकर देखती है, उसमें एक बहुत ही कीमती हार होता है, जिसके तुरंत बाद उसके दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती है। अनुपमा अपनी सफाई देती है और वह हार वापस भी कर देती है, लेकिन रोजी की चाल की वजह से वह फंस जाती है। वह कहती है कि यह सब एक गलती है, उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसे चोरी करनी होती तो वह हार लौटाने क्यों आती, लेकिन रोजी की गवाही की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो भी बेइज्जत करके। हालांकि उस पर केस नहीं होता, क्योंकि गेस्ट कहती है कि उसे उसका हार मिल गया है, इसलिए वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। दोस्तों, पहली बार ऐसा होता है कि दिग्विजय जी अनुपमा का साथ देते हैं, जबकि वह जानते हैं कि उनके घर पुलिस पहली बार आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी जिंदगी में चाहे वह कितने भी परेशान हो, लेकिन लोगों को पहचानने का उनका तजुर्बा इतना खराब नहीं हो सकता। वह अनुपमा जी को जानते हैं और जानते हैं कि ये बच्चे कभी झूठ नहीं बोल सकते। बंकू भी इस बात को लेकर काफी सीरियस हो जाता है। जब अनुपमा वापस घर आती है, तो वहां सभी काफी ज्यादा पोलाइट नजर आते हैं। अनुपमा के लिए खाना भी सर्व करवाया जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पॉल और उसकी बीवी अनुपमा का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब वे दोबारा दिग्विजय जी के घर आकर अनुपमा से लड़ने की कोशिश करते हैं, तो दिग्विजय जी बीच में आकर उसे बचाते हैं। पॉल को अच्छा सबक सिखाते हैं, उसे वहां से भगा देते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि अगर दोबारा इस एरिया में दिखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सब देखकर अनुपमा शॉक में होती है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब घर के अंदर जाने के बाद दिग्विजय जी उसे उस रेस्टोरेंट की चाबी सौंप देते हैं। दरअसल जोशी बहन की सच्चाई भी सामने आ चुकी होती है। दिग्विजय जी को अनुपमा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जब अनुपमा पुलिस स्टेशन गई होती है, उसी दौरान दिग्विजय जी उसका फोन देखते हैं, जिसमें उन्हें जोशी बहन की रसोई वाला चैनल दिखाई देता है। तब उन्हें समझ आता है कि जिसे शावी फॉलो करती थी और जिससे इंस्पायर होती थी, वह कोई और नहीं बल्कि खुद अनुपमा जी हैं। अनुपमा इस बात से शॉक में भी है और खुश भी। अब उसके पास एक मकसद है, एक काम है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसका वह सपना जो बार-बार टूट जाता था, अब पूरा होने के करीब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या देविका भी वापस आएगी
और क्या कुछ नई एंट्रीज होने वाली हैं। इसके लिए जुड़े रहिए और आगे की अपडेट का इंतज़ार कीजिए।